अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये 7 दिन आपके लिए गैर मामूली हैं। कई सिमतों में अल्लाह ताला की तरफ से वक्त आपको सपोर्ट करेगा। आपकी सलाहियतों को ऐसे फ्यूल्स मुयस्सर रहेंगे जिनसे आप अपनी लाइफ के अच्छे डिसीजंस लेते हुए बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। सन आपके 8th एंगल पर है। मरकरी 14 फरवरी को, ये 4 फरवरी को डायरेक्ट हुआ था पिछले हफ्ते। अब 14 फरवरी को थोड़ी देर के लिए ये कैप्रिकॉर्न एंगल में गया था कुछ दिनों के लिए, अब अगेन एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा। सूरज और मरकरी अगर 8वें घर में इकट्ठे हों तो इससे आप उन उलझनों से बच सकते हैं जो उलझनें दूसरों की लगाई हुई तोहमत की वजह से आपकी ज़ात पर आ गई थी। जो बैठे बैठाए लोग आपसे नाराज़ हो गए थे वो दोबारा स्टेबल होने लगेंगे, नाराज़गियाँ दूर होंगी। सूरज के मरकरी के साथ 8वें एंगल पर होने की वजह से आपके अंदर के गम, फियर्स, खौफ ये दूर होंगे। सूरज अगर 8th एंगल पर हो तो ये जो कानूनी टाइप की पेचीदगियाँ होती हैं इनमें भी रिकवरी के चांसेस बन जाते। सूरज और मरकरी अगर 8वें घर में हो तो वो प्लान्स जो आप अपनी मिस कैलकुलेशंस की वजह से उन प्लान्स में फंस गए थे उनमें से निकलने का चांस बन जाता है, या फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो री इस्टेब्लिश होने लगती है, री एक्यूरेट होने लगती है और चीज़ें ठीक ट्रैक पर रिवॉर्ड्स के साथ चलने लगेंगी। फिर आपका वीनस आपके लिए 7th एंगल पर है। ये 2022 की वीनस की सबसे ताकतवर पोजीशन है। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव कनेक्शंस, फैमिली वेलफेयर, बिजनेस पार्टनरशिप्स, प्लेजर्स, टेस्ट एंड फेस वैल्यू। तो वीनस का 7th एंगल पर होना आपके लिए कैरियर को भी फैसिलिटेट करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी प्रोड्यूस करेगा, एंड साथ ही साथ फैमिली वेलफेयर एंड लव कनेक्शंस भी डेवलप करेगा। पसंद की शादी के लिए जिस तरह की अटैचमेंट्स बना करती हैं, जिस तरह की सोल एक्सचेंजेस हुआ करती हैं, जिस तरह की सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होते हैं, सिर्फ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस नहीं, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस वो पॉसिबल हो सकेंगे। वीनस 7th एंगल पर आते ही कैंसेरियन, ऐसी मेल या फीमेल कैंसेरियंस जो कि लाइफ पार्टनरशिप में डिले का शिकार थे, किसी मर्ज की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, बैड लक की वजह से, बैड पैचेस की वजह से, तो वीनस के 7th एंगल पर आ जाने की वजह से और डायरेक्ट हो जाने की वजह से उनके यहाँ डिले ऑफ मैरिज रिजॉल्व होगा। अगर कोई कपल उसमें से कोई एक कैंसेरियन था और उसके यहाँ लाइफ पार्टनरशिप में कुछ भौचाल आया हुआ था और लाइफ पार्टनरशिप उलझ रही थी, कनेक्शन नहीं बन रहे थे, दिल टेढ़े हो गए थे, सेपरेशंस के डिसीजंस की तरफ बढ़ रहे थे, अब उनमें से ये जो कैंसेरियन वाला पार्ट होगा, कोई कपल में से कोई एक कैंसेरियन हो तो वो अपने अंदर ऐसा निखार, ऐसी अटैचमेंट्स, ऐसी जीनियस स्किल्स, ऐसा लकी फैक्टर फील करेगा कि वो रिलेशन रीजनरेट होकर इस्टेब्लिश होने लगेंगे, अटैचमेंट्स बढ़ेंगी। इसका फ़ायदा सिर्फ इमोशनल लेवल की अटैचमेंट्स नहीं है, इसके लिए जो मटेरियल एडवांटेजेस हैं वो भी मिलेंगे। बीवी की किस्मत से शौहर को फ़ायदे होना, शौहर की किस्मत से बीवी को फ़ायदे होना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। हाउस वाइफ्स इस टाइम का बहुत फ़ायदा उठाएंगी, फैमिली वेलफेयर के लिए भी, रिस्पेक्ट डेवलपमेंट के लिए भी, एंड लोग अप्रिशिएट भी करेंगे उनकी परफॉर्मेंसेस को, उनके लाइफ स्टाइल को, और वो अपनी जो डिपेंडेंट्स हैं, औलाद या जो भी उनके नीचे के लोग हैं, उनके साथ वो कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत ओबीडियंट, फर्मा बरदारी पर मबनी रिश्ते क्रिएट कर पाएंगी हाउस वाइफ्स। फिर मार्स भी आपके 7th एंगल पर है। अगर मार्स 7th एंगल पर हो तो ये भी आपके लिए कंपटीशंस को विन करने की वजह बनता है। अगर किसी वजह से मरकरी कमज़ोर हो और मार्स ताकतवर हो तो मरकरी की वीकनेसेस मार्स अपनी ताकत से रिप्लेस कर देता है, तो ये भी आपको एडवांटेज मिलेगा। आपका फ़िज़िकल स्टैमिना, आपकी मरकरी की जो ज़हनी कैफ़ियत में कमी या वाइब्रेशंस आ सकती थी वो मार्स की वजह स्टेबल, स्मूथ एंड ग्रोथ में जाएगी, एंड यू आर कैंडिडेट टू विन competitions, to grab some big successes
ایگزامینیشنز کلیئر کرنا، یہ پاسبلٹیز بھی بن جائیں گی. اینڈ پھر جوپیٹر آپ کے 9th اینگل پر ہے، یہ اس کی بہترین پوزیشن ہے. اور سیٹرن نیگیٹو اینگل پر ہے کینسیرینز کے لیے. اس کے لیے انہیں روبی پہننا چاہیے، بلو سفائر پہننا چاہیے، سورہ شمس پڑھنی چاہیے، سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ کرنا چاہیے، ریڈ کلر اپنے پہناوے میں زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے. یہ ایسے ایڈوانٹیجز دے گا جو ان کے ٹائم بیہیویئر کو سموتھ رکھے گا، کامیابی کی طرف رکھے گا. یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھیں کینسیرینز. اگلے ہفتے سورج ایک نئے اینڈ پاورفل اینگل پر جائے گا. سورج کے نئے اینگل پر جانے سے آپ کے جذبات پر، آپ کے کیریئر پر، آپ کی ایجوکیشن پر اینڈ آپ کے خوف یا وہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں ان پر بہت گہرا اثر پڑے گا. اس گہرے اثر کا جو ٹرینڈ ہے وہ پازیٹیو ہوگا کہ نیگیٹو ہوگا، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اور ویسے بھی تیسرا ویک کسی بھی مہینے کا بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے، اس میں بہت سارے نئے ایونٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، تو اگلے ہفتے کی ویڈیو مس مت کریے گا. جو کینسیرین اپنی اس اویلیبل آسٹرولوجیکل سپورٹ سے ہی اپنی زندگی کو اچھا چلا رہے ہیں، انہیں کسی ریمیڈی کی ضرورت نہیں، وہ ایسے ہی اپنی صلاحیتوں سے پروو کر رہے ہیں کہ دے آر اسٹرانگ کینسیرین. بٹ اگر کوئی کینسیرین اس وقت الجھتا پھرتا ہو، نقصان اٹھائے، صحت ڈسٹرب رہے، تو اسے پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. کینسیرین یہ گولڈن سیزن ہے 2022، اسے ضائع مت کریے. اگر کوئی کاز ہے، کوئی ایشوز، کوئی ڈیمیجز ہیں، کچھ ایشوز ہیں، کچھ کمپلینز ہیں، اسے ریزالو کر سکتے ہیں. بہت ساری ریمیڈیز ہیں، بٹ وہ سب چیزیں پتہ تب چلیں گی جب ہم برتھ چارٹ کیلکولیٹ کر لیں گے. برتھ چارٹ کیلکولیشن انڈیویجول اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کا ایک پورا ڈائگنوسس میتھڈ ہے. اگر آپ پرسنل برتھ چارٹ کیلکولیشن کروانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کینسیرینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.